दिस इज़ अंशिता, अ सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट। सो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने लिए अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मेक स्ट्रैटेजीज। द कॉमन मिस्टेक्स वी डू इज़ सिंपल है यार, हम एआई से पूछ लेते हैं, एआई से बनवा लेते हैं, या फिर किसी के भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेते हैं। नो डाउट वीडियोस देखो, उसमें से इंस्पिरेशन लो, बट डोंट कॉपी दैट ब्लाइंडली, क्योंकि वो जो भी बता रहा होता है ना, वो इंसान बता रही होती है, दैट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। वो कैसे हैं, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, वो बता रहे होते हैं। दैट डजेंट मीन द सेम विल वर्क फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। एंड ओनली यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। आपको आपसे बेहतर ना कोई जानता है, ना कोई जज कर सकता है। जज इन द पॉजिटिव सेंस, जैसे कि एक चैप्टर याद करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है दिन के, आप दिन के कितने घंटे पढ़ पाते हो, कितना आपका अटेंशन स्पैन है, वो सब हर इंसान का अलग अलग रहता है। और आपके जो चैप्टर्स वीक पॉइंट्स है, वो उसका भी वही हो, ये ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो डिफरेंस है। इसलिए डोंट कॉपी एनीथिंग ब्लाइंडली। एंड हम स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, लेकिन तो वर्कआउट नहीं कर पाता। सो यस, मैंने तो ऐसा कुछ, आई मीन, मेरा अभी इंटर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट येस आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है मे बी दैट विल हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ एंड तक बने रहे। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, सबसे पहले अपना सेल्फ ऑडिट करो कि तुम दिन के कितने घंटे पढ़ पाते हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए 8 to 10 आवर्स, एग्ज़ाम के ज़्यादा नज़दीक है तो फिर वो 10 to 12 भी हो जाता है। फिर आपके कौन से चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स वीक है, आप किस टॉपिक में, किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट में कितना कंफर्टेबल हो, उस सब का एनालिसिस करो। एंड देन आपके पीक आवर्स स्टडी टाइम कौन सा होता है, जैसे कि नाइट आउल हो या मॉर्निंग बर्ड हो। जैसे कि मेरी बात करो तो मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात रात भर जाग सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया भाई, दिन भर पढ़ती हूँ, रात भर जागती हूँ, पर पढ़ाई उतने अच्छे से होती नहीं है। उधर एक अटेम्प्ट गया वेस्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता चला भाई कि ऐसा नहीं है। मैं ऐसे इंसान हूँ, सुबह उठ ही नहीं सकती, मैं कुछ भी कर लूँ जल्दी नहीं उठ सकती। तो आई यूज़ टू वेक अप इन बिटवीन 7:30 to 8। फिर उधर से लेकर रात के 12 बजे तक भी अच्छे से पढ़ोगे ना, आराम से 10 घंटे हो भी जाएंगे आपके इफ़ेक्टिव आवर्स। और फिर आपको आपको 7 घंटे की नींद भी मिल जाएगी अच्छी खासी। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल, अब इस हिसाब से प्लान करो। एंड देन नो योर एनिमी, वॉट एक्चुअली मेक्स यू प्रोकेस्टिनेट। भाई किस वजह से लेट हो रहे हो आप, जस्ट बिकॉज यू आर लेजी, या फिर आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल यही है, सोशल मीडिया। तो इस पे कम टाइम इन्वेस्ट करो, आपको देखो क्या करना है। जैसे कि मुझे ऐसा होता था, मैं ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे रहती थी, तो मैं उसको डिलीट नहीं करती थी, पर इंस्टाग्राम हाइड कर देती थी फ़ोन में, क्योंकि फिर उसको अनहाइड करो, देखो, या जो भी प्रोसेस लंबा हो जाता था। या फिर फ़ोन खोलते खोलते अपना ये फिंगर क्या होता है, अपने आप उधर चला जाता है ना, तो वैसा नहीं होता था। वो स्पेस खाली रहता था हमेशा, मैं कोई और ऐप उधर नहीं रखती थी। आप ऐसा भी कर सकते हो। So consider this now. Ask these 4 questions to yourself before you make any strategy. What are your goals? What is your deadline? And what is your constraints? And what has failed before for you? एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट आर योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 26 में आप दे रहे हो फाउंडेशन या इंटर का एग्ज़ाम। फाउंडेशन आपको क्लियर करना है, दैट इज़ योर डेडलाइन सितंबर 26। या इंटर आपको सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, वॉट एवर, आपको उस टाइम पे उतना क्लियर करना है वो सब्जेक्ट। एंड द गोल इज़ कि आपको फाउंडेशन से इंटर पे आना है, इंटर से हमें फाइनलिस्ट बनना है। ये हो गया डेडलाइन, हमारा गोल। अल्टीमेटली हमें ये चाहिए इतने टाइम लिमिट के अंदर। नाउ कम्स टू कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि कॉलेज, कोचिंग, हेल्थ। ऐसे होता है भाई, बीच बीच में कॉलेज के काम आ जाता है। एंड ये आपने नोटिस किया होगा, जब आप वेले होते हो तो पूरे ही वेले होते हो, एंड जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड कुछ टाइम उसके लिए आपको निकाल के रखना पड़ता है बाजू। तो बीच में कॉलेज आ सकता है आपका, जैसे कि अभी सब
अभी जून का महीना चल रहा है, जून 17 है शायद आज। तो अभी जैसे समर वेकेशन एंड होने आ रहा है, तो ये जैसे ख़त्म होगा, कॉलेज में इंटरनल्स होंगे या प्रोजेक्ट वर्क के लिए बुलाएंगे, कुछ ना कुछ करके बुलाते रहेंगे। एंड सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अगस्त में तो बहुत ज़्यादा बुलाएंगे, वो उन्होंने ठान लिया। तो आपको पता है कि कॉलेज ऐसा होने वाला है। और हेल्थ, हेल्थ भाई, हेल्थ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको बफर टाइम निकाल के रखना पड़ेगा। ये हो गए कंस्ट्रेंट्स। और देन कमिंग टू व्हाट स्ट्रैटेजी हैज़ फेल्ड फॉर मी बिफोर। जैसे कि आप सब, अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट या जो भी मोर देन वन अटेम्प्ट है, तो आपको पता है कि पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया था जो मेरे लिए शायद काम नहीं किया, जिस वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो यू नो अभी कि उसको आप और बेहतर कुछ बनाना है, कुछ और बेहतर प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो जैसे देखो, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में थी तो मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था एग्जैक्टली 200 मार्क्स में। बाय गॉड्स ग्रेस थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया था एग्जैक्ट मार्क्स से। लेकिन इट्स एग्जैक्टली 200, एक मार्क भी कम होता तो मेरा पत्ता कट जाता। तो आई नो कि मे बी इवन दो आई क्लियर्ड, मे बी उस स्ट्रैटेजी में कुछ तो कमी थी मेरे पढ़ने की। एंड ऑफ कोर्स अभी नेक्स्ट लेवल पे आ गई हूँ, तो कोर्स बढ़ गया है, सिलेबस ज़्यादा है एंड ऑल। तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, आप सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, वो आप ध्यान में होना ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स बिल्ड द ब्लॉक्स ऑफ अ रियल स्ट्रैटेजी। टास्क लिस्ट जो होता है हमारा, देखो 3 लेयर्स होते हैं, मैक्रो लेयर, मेसो लेयर और फिर आता है माइक्रो लेयर। मैक्रो लेयर में आपको ये समझना है कि आपको इस मंथ में, आने वाले मंथ में आपको कितना ऑन टोटल ख़त्म करना है। जैसे जून जून में आपके पास अभी बचता है 10 दिन, फिर जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का पूरा महीना, फिर इंटर के एग्ज़ाम सितंबर 1 से है। तो आपको ये जानना है कि अगर 1 से है तो 5 डेज़ अगर भी आप एडवांस्ड अकाउंट्स के लिए निकाल देते हो, यू हैव टाइम टिल 25 अगस्त। ये 10 दिन में क्या ख़त्म करना है, फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, फिर नेक्स्ट 25 डेज़ में आपको क्या ख़त्म करना है, वो आपका विज़न सेट होना चाहिए। Then coming to मीशो लेवल इज़ बेसिकली वीकली टारगेट्स। इस वीक में मेरा इतना ख़त्म होना चाहिए, वीक या फिर 10 डेज़ आप ले लो। फॉर एग्जांपल 10 डेज़ में अगर आप फाउंडेशन में हो तो आपका लॉ ख़त्म होना ही चाहिए ये इस 10 दिन में। वो हो गया आपका वीकली या 10 डेज़ का टारगेट, स्मॉल टारगेट्स बेसिकली। देन कमिंग टू माइक्रो लेवल, ये होता है आपका डेली टारगेट्स कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू कंप्लीट दिस मच। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, आज नहीं सोऊंगी मैं, बस भाई, ये आपको ठान लेना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, फिर वो बैकलॉग का सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा लेकिन सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स एनी हाउ, एंड वो ख़त्म नहीं हुआ तो आपको नहीं सोना है उस दिन। एंड डेली टारगेट्स में ना, इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट 2 चैप्टर्स, देन फॉर एग्जांपल देन 3 चैप्टर्स का प्लान रखो, सो दैट उसमें से 1.5 या 2 चैप्टर भी ख़त्म हो गया ना, देन यू बी लाइक हाँ 80% मेरा हो गया। ऐसा ऐसा ह्यूमन माइंडसेट होता है भाई। अगर हम 2 ही सेट करें ना, फिर उसमें से 1 चैप्टर भी हो गया तो लगता है, डेढ़ डेढ़ चैप्टर भी हो गया तो ऐसा लगता है भाई 70% 75% तो हो ही गया आज का। लेकिन नहीं, यू हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट द 2 चैप्टर्स। सो आपको 3 सेट करना है, उसमें से 2 कैसे भी ख़त्म करना ही है। ओके, ये सब हो गया। नाउ दिस इज़ द एंड। एंड इसके बाद आपको टेस्ट करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं, जैसे कि आपके डेली टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। एक वीक हो गया तो वो उस वीक में आपने जितना टारगेट रखा था वो ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वीकेंड के जो भी प्लान्स हैं आपको कैंसिल करने हैं एंड बैठ कर पढ़ाई करना है। अगर हो गया देन दैट्स गुड, यू डिज़र्व दैट वीकेंड, वो अपने नाम कर दो भैया। एंड इफ़ कंप्लीट नहीं हुआ टारगेट्स, तो आपको ये भी एनालाइज करना है भाई क्यों नहीं हुआ। मैंने कुछ
अनरियल टारगेट सेट कर दिया था जो नहीं हो सकता, या फिर मैं ज़्यादा लेज़ी हो गई इसलिए नहीं हुआ, या फिर सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो गई या कुछ। यू हैव टू एनालाइज दैट एंड वर्क। आई टेल यू सम कॉमन स्ट्रैटेजी मेकिंग मिस्टेक्स। पहला ये है कि राइटिंग इट टू परफेक्टली ऑन योर पेपर। नहीं भाई, समझो इस बात को कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपका प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आप जिस तरह हो एज ह्यूमन, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। परफेक्ट नहीं होना है, परफेक्ट नहीं बनेगा भाई वो, कुछ भी कर लो। उसके बाद अनदर मिस्टेक इज बफर टाइम ना देना। भाई अगर आपने सोचो, अगर लॉ ख़त्म करने का रखा है 7 डेज़ में, तो आपको 10 डेज़ का टाइम देना है। क्योंकि सपोज़ उसमें से 1-2 दिन बीमार हो गए तो क्या करोगे फिर, या फिर कॉलेज के काम में बिजी हो गए, नहीं कुछ भी काम आ गया तो 1-2 दिन बफर रखना चाहिए। या फिर किसी चैप्टर में आपने जितना टाइम सेट किया था उससे ज़्यादा टाइम लग गया तो यू हैव टू कंप्लीट दैट, राइट? यस, प्लान रियलिस्टिक बनाओ। एंड भाई सबसे बड़ा मिस्टेक, भाई मॉक टेस्ट ना लिखना। भाई प्लीज़ कुछ भी करो, लेकिन ये मॉक टेस्ट लिख के जाना भाई। हर एक रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट लिखना, फिर उसको एनालाइज करना एंड देन आगे बढ़ना। सेकेंड रिवीजन में मिस्टेक्स कवर करना भाई, वो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ओके। एंड गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो। एंड इफ दिस वाज हेल्पफुल, दिस वर्कड आउट फॉर यू, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड जो भी सजेशंस है, क्या वीडियो नेक्स्ट बनाना चाहिए या इसी बारे में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे मेरे कंटेंट में, तो देन द कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई होप आई विल ब्रिंग मोर and best content for you all. I want to help you all, so please, and thank you for listening. That's it for this video. Tata, bye bye, thank you, all the best everyone, to me also. मिलते हैं अगले वीडियो में।